हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स 3HC। इस हफ्ते में हम दो नए धमाकेदार स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके उपरांत हमारे जो लास्ट 2 महीने के सजेस्टेड स्टॉक्स के लेवल है उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स एज वेल एज एंट्री एंड एग्जिट्स। एंड स्टॉक सिलेक्शन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जिसमें कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होने चाहिए, वैसे ही स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून। लास्ट 2 महीने के जो सजेस्टेड स्टॉक है इसका रिव्यू करते हैं। दिसंबर और जनवरी के जो स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे उसमें एवरेज रिटर्न जो है वो कुछ 12% के आसपास का है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद NTR टेक्नोलॉजीज, उसके बाद भारत फोर्ज और फॉलोड बाय कोल इंडिया एंड कृष्णा डिफेंस का। ये हम देखेंगे कि रिलेटिव टू द प्रीवियस वीक यहाँ पे वो एवरेज रिटर्न 22% का था, जो कम होकर 12% हुआ, क्योंकि ओवरऑल सभी सेगमेंट्स के सेक्टर्स टूटे हुए। फेब्रुआरी सीरीज की बात करें तो एवरेज -1% का रिटर्न छोड़ा है। उसमें काफ़ी सारे जो स्टॉक सजेस्टेड थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, जिसमें से ऑयल, नेस्ले इंडिया और ग्रेफाइट, इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। बाकी के जो ओवरऑल रिलेटिव गेन्स है वो कम होते हुए दिख रहे हैं। ये गेन प्रीवियस जब एनालिसिस हम कर रहे थे तो अराउंड 7 to 8% का गेन। मार्च सीरीज की शुरुआत वैसे ही खराब है और उसमें जो सजेस्टेड स्टॉक्स है उसमें लास्ट वीक के जो सजेशंस थे वेलराइज और MRPL, उनके ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, जबकि NTPC और सीमेंस के जो गेन्स है वो कम होने की वजह से ओवरऑल रिटर्न हमको -7% का मिला। स्टॉक है NTPC ग्रीन। NTPC ग्रीन में गुरुवार को अच्छी खासी 12% की रैली वाला कैंडल दिखा था, 12-13%। और शुक्रवार मार्केट इतना अच्छा खासा डाउन था, फिर भी वहाँ पे बिकावली दिखी नहीं। दैट शोज द सस्टेनेंस ऑफ दिस स्टॉक अबव ऑल रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। प्रोबेबल ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा हम देख सकते हैं ऑन वीकली चार्ट। यहाँ से पहला टारगेट हो सकता है 117 का, दूसरा 155। ये डबल बॉटम बनाते हुए, ट्रिपल बॉटम बनाते हुए अभी ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है। अगर ब्रेकआउट की वैलिडिटी सस्टेन या कंफर्म रही इस हफ्ते तक तो वी कैन सी द रिलेटिव टारगेट्स। वेज पैटर्न कैसे ट्रेड की जा सकती है उसके लिए मेरे चैनल पे दिए गए वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। वो वीडियो इंडिकेट करता है कौन से लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट्स क्या है और कितना टाइम फ्रेम पे ये रिलेटिव एग्जिट या तो टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। आज रिव्यू करेंगे टाटा पावर का। टाटा पावर वीकली स्टेट में क्या दिखता है, 2-3 चीज़ें मार्कआउट करने लायक है। वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर है, पॉइंट नंबर 1। इसके नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम है एंड वीकली और डेली बेसिस पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है। यहाँ पे RSI अभी सपोर्टिव नहीं है क्योंकि बाकी के सेक्टर्स और ओवरऑल इंडाइसिस नेगेटिव बायस में। डेली फ्रेम पे क्या दिखता है, डेली टाइम फ्रेम में भी हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस कैंडल के थ्रू दिखता है। बट ये जो कैंडल है उसके साथ ये फॉलोअप कैंडल भी जनरेट हो रही है। वो इंडिकेट करती है कि इस काउंटर में डाउन मार्केट में भी अब स्ट्रेंथ पॉसिबल। अभी अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो समझ में आएगा कि ये एक क्लटर है 416 के आसपास, उसके ऊपर 400
45 का क्लटर है और उसके ऊपर 490 या 491 का क्लटर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर वीकली बेस पे बात कर रहे हैं, वीकली बेस पे हमको टारगेट्स और फॉर्मेशन में क्या दिखता है। टारगेट्स कैसे डिफाइन होते हैं, लो ऑफ द हेड टू द नेक लाइन, इतना जो वैल्यूएशन है वो ब्रेकआउट के ऊपर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इस जोन में 431 का हम 30 का टारगेट लेके चल सकते हैं। करंट स्टेट में डेली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्टिंग भी कंफर्म हो चुका है, RSI अराउंड 60 है। अगर मंडे को कुछ दोजी या तो हैमर जैसा फॉर्मेशन हमें दिखता है तो वी शुड टेक एन एंट्री, और यू आस्क योर स्टॉक एडवाइजर टू हैव एन एंट्री इन दिस स्टॉक। और एक बात, आपको हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है वो जानना है तो मेरे दिए गए चैनल पे हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर, ये वीडियो को आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड वॉचिंग द वीडियो।